और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के केदारपुरी में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि इस बार बर्फ कम गिरी है, लेकिन केदार धाम की खूबसूरती अब भी मन मोह लेने वाली है। केदारपुरी में बर्फबारी के साथ ही केदारनाथ धाम ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। चारों तरफ बर्फ की हल्की परत बिछी हुई है। बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण केदारनाथ की दिव्यता को और बढ़ा रहे हैं। बता दें कि आमतौर पर इस वक्त तक धाम में भारी बर्फबारी हो जाती है, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार कम बर्फ देखने को मिली है। इसके बावजूद बर्फ में लिपटा केदारनाथ श्रद्धा और सुंदरता का अद्भुत संगम पेश कर रहा है। इधर दिल्ली एनसीआर में कोहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है और दैनिक दिनचर्या पर कैसे पड़ रहा है इसका असर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी कई इलाकों में घना कोहरा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से कई उड़ानों और ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। इसके चलते यात्रियों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। वहीं कोहरे के साथ साथ तापमान भी गिर गया है, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। बीती रात हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। उस पर देखिए एक रिपोर्ट। दो कंधों का सहारा लेकर लंगड़ाकर चल रहा यह बदमाश हत्या का आरोपी है। 31 दिसंबर को बदायूं के इस्माइलपुर गांव में पिकअप और कार की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दो लोगों में झगड़ा हुआ। आरोपी और उसके भाइयों ने लाठी डंडों से वीरेंद्र पर हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र की मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र की पत्नी ने 5 भाइयों के खिलाफ नामजद तहरीर दर्ज कराई थी। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार थे। बीते रोज एक भाई पुलिस के हत्थे चढ़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उधर यूपी के रायबरेली से कार चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शातिर चोर ने बच्चों को फुसलाया, उन्हें घुमाने का लालच दिया और फिर क्या हुआ, कैसे कर दी चोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के रायबरेली से कार चुराने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लालगंज कस्बे में एक शातिर चोर बच्चों को बहलाता फुसलाता है, उन्हें घुमाने का लालच देता है और कार की चाबी मांग लेता है। इसके बाद बच्चों को कार में बिठाता है, कुछ दूरी पर बच्चों को कार से उतार देता है और कार लेकर फरार हो जाता है। घटना 25 दिसंबर की है। कार ले जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में चोर कार ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी और कार की तलाश जारी है। उधर कड़ाके की ठंड, ऐसे में कोई आपके ऊपर ठंडा पानी डाल दे, क्या रिएक्शन होगा आपका? लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के महोबा के जेल में। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी के महोबा जिले का उप कारागार। यहाँ सुबह के वक्त जेल परिसर में कैदियों के नहाने के लिए लाइन लगी थी। सभी कैदी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक कैदी हरिओम तिवारी ने दूसरे कैदी कमलेश पर ठंडा पानी डाल दिया। भीषण ठंड में अचानक शरीर पर पानी गिरते ही कमलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। ये विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। इसी बीच कैदी हरिओम ने कमलेश के गाल को अपने दांतों से बुरी तरह काटकर जख्मी कर दिया। जख्मी कैदी का इलाज जारी है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में हुए इस पानी विवाद ने जेल प्रशासन के हाथ पांव जरूर फुला दिए हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दुकान के बाहर सामान लगाने को लेकर दो दुकानदारों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक बात आ गई। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन बी ब्लॉक में दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि एक दुकानदार दुकान के बाहर सामान लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे की दुकान में घुस गया। इसके बाद दुकानदार के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उधर यूपी के कानपुर में एक कैफे में शराब पीने से रोकना मालिक को भारी पड़ गया। नशे में धुत युवक ने जमकर मारपीट की है, तोड़फोड़ की है और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है।
कैफे में हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां खुलेआम शराब पीने से मना करना कैफे संचालक को भारी पड़ गया। नशे में धुत एक युवक ने कैफे संचालक और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कैफे में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित कैफे संचालक ने थाना कल्याणपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना में कुख्यात दबंग अविनाश का नाम सामने आया है, जिस पर पहले भी आईआईटी कैंपस में फायरिंग का आरोप लग चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ठाणे के भिवंडी में बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मजे की बात तो यह है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और क्या क्या हुआ वहां पर, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में महानगर पालिका के लिए मतदान 15 जनवरी को होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। लेकिन इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल दोपहर बाद कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र पाल के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के सामने रैली निकाली और जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी नारेबाजी शुरू की। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और दोनों तरफ से पत्थर, डंडे और कुर्सियां फेंकी जाने लगी। इस हिंसक झड़प में कम से कम 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। भिवंडी में लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 6 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। इससे बौखलाई कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार में आक्रामक हो गए, जिसका बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालात तब बेकाबू हो गए जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। यूपी के बदायूं में बिजली घर को मैखाना बना दिया गया। ड्यूटी के दौरान शराब पीते कर्मचारी का वीडियो अब सामने आया है। विभाग में ये देखकर हड़कंप है। क्या हुई है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। सैयद कस्बे स्थित पावर सब स्टेशन से लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ड्यूटी के दौरान कर्मचारी शराब पीते नजर आए। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिजली घर के अंदर मेज पर शराब की बोतलें और चखना रखा है। कर्मचारी काम छोड़कर जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां से इलाके की बिजली आपूर्ति नियंत्रित होती है। हाई वोल्टेज उपकरणों के बीच इस तरह की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि अक्सर शिकायत करने पर कर्मचारी फोन नहीं उठाते या बदतमीजी करते हैं। वायरल वीडियो से अब वजह भी साफ हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिशासी अभियंता ने जांच के निर्देश दिए हैं। जेई का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर आईपीएल टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जाने का चौतरफा विरोध जारी है। बीते रोज शाहरुख खान की केकेआर के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सहारनपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत के प्रभावशाली लोगों द्वारा वहां के खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देना आपत्तिजनक है। कार्यकर्ताओं ने अभिनेता शाहरुख खान पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को करोड़ों में खरीदने का आरोप लगाया और कोलकाता नाइट राइडर्स के बहिष्कार की चेतावनी दी। बैठक के दौरान बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया गया। बांग्लादेश, बांग्लादेश।